नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम अलैकुम। आज पुनः हम आपके समक्ष अपनी नई रचना के साथ। रचना थोड़ी कड़ी है, शब्द थोड़े कड़े हैं, क्योंकि जब समाज में कोई शब्द हत्या करवा दे, आत्महत्या होने लग जाए, तो एक कवि की कलम उठी। क्षमा चाहूँगा, ये शब्द कड़े हैं, आप सबसे क्षमा चाहेंगे, ये शब्द थोड़ा कड़े हैं, पर गौर करिएगा। जिस शब्द के बारे में हमने कहा है तो गौर करिएगा आप। जो हमने कहा है वो सही है या गलत है, जो भी हो, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो बताइएगा जो हमने कहा है। लिखिए, भाग्य भरोसा छोड़कर। देखिए, ये शब्द इसलिए कड़े हैं कि हमारे समाज में ऐसी विकृतियां आ गई, ऐसी दिक्कतें आ गई कि मतलब हम आते हैं तो भाग्य हमारे ऊपर, जैसे आँख कान नाक गला सभी फिट होते हैं, वैसे हम लोगों ने ये मान लिया है कि भाग्य भी ईश्वर फिट करके भेजता है। आत्महत्याएं होने लग गई। पता नहीं कितनी माएँ इस दुनिया से चली गई, आत्महत्या कर ली। कोख लड़का नहीं हुआ, लड़की नहीं हुई, तो ये मान लेते हैं कि हमारे भाग्य ईश्वर ने हमारे भाग्य को हो सकता है नहीं बनाया, नहीं फिट किया। तो मेरे भाई, ये शब्द जो है, ये शब्द समाज में थोड़ा नुकसानदेह होता जा रहा है। तो हम आपको क्या कहते हैं, भाग्य भरोसा छोड़कर कर्म पे कर विश्वास, और कहती है लेखक भारती नहीं होते है भाग्य। कहती है लेखक भारती नहीं होते है भाग्य। भाग्य भरोसे जे रहे। देखिए, भाग्य भरोसे जे रहे, जग से भूखा जाए, अकर्म भरोसे जे रहे, पर्वत में हरियाए। भाग्य भरोसे जे रहे, जग से भूखा जाए, अकर्म भरोसे जे रहे, पर्वत में हरियाए। तो कहते हैं लेखक भारती नहीं होते है भाग्य। कर्म करो बस आप तो बदल जाएगी भाग्य। कर्म करो बस आप तो बदल जाएगी भाग्य। अब देखिए अगली पंक्ति में, कहते हैं लेखक भारती जगमा। कहते हैं लेखक भारती जगमा, नहीं कोई ऐसी माँ। कहते हैं लेखक भारती जगमा, नहीं कोई ऐसी माँ, जो जन्मत हो भाग्य जगत में। नहीं कोई ऐसी माँ, जो जन्मत हो भाग्य जगत में। नहीं कोई ऐसी माँ। अब देखिए, कहते हैं लेखक भारती जगमा, गौर करिएगा इस पंक्ति। कहते हैं लेखक भारती जगमा, भाग्य जन्म जो लेती। कहते हैं लेखक भारती जगमा, भाग्य जन्म जो लेती, फिर बदले से नहीं बदलती जगमा। ऐसा कोई जन्मा नहीं। फिर नहीं बदल सकती थी भाग्य को कोई नहीं बदल सकता था यदि किसी माँ के कोख से भाग्य जन्म ले लेती। तब शैलेंद्र भारती क्या कहता है, सुनिएगा। भाग्य रूप में शब्द मिला। ये शब्द मिला है भैया, जो काम करते हैं हम, उसका जो प्रतिफल आता है उसको हम भाग्य के रूप में जानते हैं। धन्यवाद है ऐसी वाणी को जिन्होंने ढूंढा और हम भटक गए, हम गुमराह हो गए कि ईश्वर ने भाग्य को हमारे आँख कान नाक जैसे फिट किया है, जो ईश्वर ने नहीं फिट किया है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। भाग्य रूप का एक शब्द है। तो क्या कहता है, भाग्य रूप में शब्द मिला जो, भाग्य रूप में शब्द मिला जो, इसको पकड़ो नाही। कहत है लेखक भारती, बस कर्म ही करियो जाए।
कहत है लेखक भारती, बस कर्म ही करियो जाए। अब देखिए इस पंक्ति को सुनिए। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, क्या कहते हैं लेखक भारती, मत पकड़ो इस शब्द को, बस कर्म ही करियो जाए, बस कर्म ही करियो जाए। अब इस शब्द को अपन पकड़ के बैठ गए हैं ना, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे फिट किया, फिट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, कहते हैं लेखक भारती जगम, कहते हैं लेखक भारती, भाग्य लिखन की चीज है। कहते हैं लेखक भारती, भाग्य लिखन की चीज है, और अपने ही हाथों से अपनी खुद लिखी जात है भाग्य, अपने ही हाथों से अपनी खुद लिखी जात है भाग्य। अब देखिए, कहते हैं लेखक भारती जगमा, कहते हैं लेखक भारती, भाग्य लिखन की चीज है। पुनः दोहरा देते हैं, भाग्य लिखन की चीज है, और अपने ही हाथों से अपनी खुद लिखी जात है भाग्य। नहीं कोई जग में, नहीं कोई जग में ऐसा जन्म, नहीं कोई जग में। ये इस कविता की लास्ट पंक्ति दे रहे हैं भाई, इसको जरूर याद रखना, याद रखने की चीज़ है। और आप जैसा चाहो वैसा अपनी भाग्य को बदल सकते हो। कवि बनो, लेखक बनो, आईएएस बनो, जो भी बनो, आप रेखा खींच दो। यदि ईश्वर ने रेखा तुम्हारे हथेली पे वो रेखा नहीं है तो रेखा बना दो। ये कर्म करो, भाग्य बदल जाएगी। अब देखिए, नहीं कोई जग में ऐसा, नहीं कोई जग में ऐसा, जो लिखे तुम्हारी भाग्य। नहीं कोई जग में ऐसा जन्म, नहीं कोई जग में ऐसा जन्म, जो लिखे तुम्हारी भाग्य, और अपने ही हाथों से अपनी खुद लिखी जात है भाग्य, अपने ही हाथों से अपनी खुद लिखी जात है भाग्य, अपने ही हाथों से अपनी खुद लिखी जात है भाग्य, खुद लिखी जात है भाग्य। धन्यवाद।